अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड ओडेसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन के डेटा टाइप्स को। अगर आप बिल्कुल एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी डेटा टाइप्स को समझने के लिए, क्योंकि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत फाउंडेशन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा टाइप्स क्या होती हैं, क्यों होती हैं, हर डेटा टाइप का यूज़ केस क्या है। और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कोई भी चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट से पूछ लें। तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि डेटा टाइप्स होती क्या हैं। डेटा टाइप्स वो कैटेगरीज होती हैं जो आपको बताती हैं कि अच्छा आपका डेटा किस टाइप का है और पाइथन उस डेटा को कैसे हैंडल कर रहा होगा। जैसे अब फॉर एग्जांपल हमारे पास कंप्यूटर को पता होना चाहिए ना कि डेटा नंबर है, टेक्स्ट है, लिस्ट है या फिर कोई और चीज़ है। जैसे आप अगर किसी को मैसेज भी करते हो, राइट? अब आप उसमें इमेजेस ऐड कर रहे हो या फिर आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हो या फिर आप कोई नंबर लिख रहे हो। अब वो डिफरेंट टाइप्स का डेटा है, ठीक है? अब हर डेटा टाइप का अलग काम होता है और अलग-अलग मेथड्स होते हैं पाइथन में। तो समझते हैं कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन-कौन सी हैं पाइथन की, ठीक है? तो सबसे पहले आता है हमारे पास न्यूमेरिक टाइप का डेटा, जिसके अंदर आता है इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और उसके बाद आता है हमारे पास डिक्शनरी। डिक्शनरी में हमारे पास जो है फिर बूलियन आता है। बूलियन में हमारे पास जो है ट्रू और फॉल्स वैल्यूज होती हैं। और उसके बाद हमारे पास सेट्स होते हैं। सेट टाइप्स में हमारे पास फ्रोजन सेट, सेट। और हम इन चीज़ों को, सारी चीज़ों को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि इन सब का यूज़ केस ये है क्या, हर चीज़ देखेंगे। उसके बाद आती है हमारे पास सीक्वेंस टाइप्स, यानी कि हमारे पास लिस्ट, टपल्स, रेंज, स्ट्रिंग्स, हर चीज़, सही है? तो स्टार्ट करते हैं। अब अभी तो हमने सिर्फ नाम देखे हैं, एक-एक को डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये, सही है? अब सबसे पहले हमारे पास आती है न्यूमेरिक वैल्यू, न्यूमेरिक टाइप, सही? यानी सबसे पहले इंटीजर। कैसे देखते हैं? इसके लिए हम एक फाइल बनाते हैं और इसको यहाँ हम नाम रख लेते हैं इसका डेटा डॉट, सही है? अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं, x इक्वल्स टू 10 लिख देती हूँ, सही है? अब ये एक वेरिएबल बन गया। अब पाइथन जो है ना एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि आपको एक्सप्लिसिटली टाइप डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती। जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे सी में और जावा में हमें जो है ना उसको डेटा टाइप ही हमें यहाँ पे लिखनी पड़ती है कि अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं वो किस टाइप का वेरिएबल है, ये हमें बताना नहीं पड़ता। अभी जो है अगर हमें पता लगा मैंने कि पाइथन में हमने ये वाला वेरिएबल किस डेटा टाइप में बनाया है, ठीक है? यहाँ पर जो है ना हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइप, ठीक है? और इस तरह से, सही है? अब ये क्या करता है, इससे हमें जो है ना डेटा टाइप पता चल जाती है कि अच्छा हमारे वेरिएबल की डेटा टाइप क्या है। अब मैं चाह रही हूँ कि हमारे आउटपुट स्क्रीन के ऊपर इस वेरिएबल की क्या डेटा टाइप है वो मुझे पता चल जाए, सही है? तो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट प्रिंट कराने के लिए एक फंक्शन होता है प्रिंट, ठीक है? और मैं यहाँ पर लिखूंगी टाइप, ठीक है? और इसके अंदर हमारे पास आएंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगी इस यानी कि वेरिएबल का नाम, सही है? यहाँ पर एक्स लिख देते हैं और इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या आया, इंटीजर टाइप का ये वेरिएबल क्या है, ये इंटीजर टाइप का है, सही है? इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊं एज के नाम से, सही है? और यहाँ अपनी जो है ना एज लिख दूं 18 लिख देती हूँ, सही है? और यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल की टाइप जो है वो प्रिंट करना चाहूँ, ठीक है? प्रिंट टाइप और
यहाँ पर हमारे पास किस नाम से वेरिएबल था, एज के नाम से। अब रन करेंगे तो ये किस टाइप का हमारे पास डेटा स्टोर्ड है, उस टाइप जिस टाइप का हमारा डेटा स्टोर होगा ना, वो हमारे पास यहाँ पर प्रिंट कर देगा। सही है। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ नेम के नाम से, और यहाँ पर मैं अपना नाम जो है ना वो स्टोर कर देती हूँ। सही है। प्रिंट, और इधर जो है हम लिखेंगे टाइप, यहाँ पर मैं लिखूंगी वेरिएबल का नाम। सही है। अब रन करते हैं इसको। ये देखो ये क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। ठीक है। अब देखो ये समझ आ गया होगा कि पाइथन क्या है, एक डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। इसका मतलब कि एक एक्सप्लिसिटली टाइप डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में करनी पड़ती है। पाइथन ऑटोमेटिकली जो है वो टाइप डिटेक्ट कर लेता है बेस्ड ऑन वैल्यू। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वेरिएबल का नाम है, और ये वो वैल्यू है जो उस वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर कराई है। सही है। अब हमारे पास जैसे डेटा टाइप्स को हमने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। एक था न्यूमेरिक टाइप का डेटा, इंटीजर जिसके अंदर आ रहा था, फ्लोट आ रहा था, और कॉम्प्लेक्स आ रहा था। इन सारों को हम डिटेल में देखते हैं। यहाँ पर मैं एक कमेंट लिखती हूँ, इंटीजर। कमेंट कैसे लिखते हैं हम, हैश से हैश लिखेंगे। यहाँ पे हमारे जो लाइन है वो कमेंट हो जाएगी। सही है। इंटीजर टाइप। अब यहाँ पर हमारे पास इंटीजर में आता है, न्यूमेरिक टाइप में आता है हमारे पास इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब इंटीजर तो आई होप समझ आ गया होगा कि जैसे मैं हम एक वेरिएबल के नाम से, और यहाँ पे मैं एज जो है 18 लिखती हूँ। ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपना जो टाइप है वो प्रिंट करा दिया। ठीक है। और वो क्या था, इंटीजर। जैसे अब इंटीजर का यूज केस क्या होता है कि सारे होल नंबर्स, जैसे हमारे पास जिसमें आ सकते हैं पॉजिटिव होल नंबर्स भी और नेगेटिव भी। और उसमें क्या होता है कि इंटीजर वो नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ होल नंबर। सही है। अब जब आपको अपना एज, रोल नंबर, क्वांटिटी स्टोर करनी हो तो हम इंटीजर टाइप को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है फ्लोट। फ्लोट में क्या आता है हमारे पास कि वो नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट हो। जैसे हम फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल बनाती हूँ प्राइस के नाम से, और यहाँ पर एक प्राइस जो है वो डाल देती हूँ 99.9। सही है। अब यहाँ पर मैं अगर प्रिंट कराऊं प्राइस ठीक है, और इस वाली प्राइस का, प्राइस वाले वेरिएबल का जो हमने डेटा टाइप भी प्रिंट करा देते हैं। सही है। अब रन करके देखते हैं। तो ये देखो इसकी क्लास क्या है, फ्लोट है। ठीक है ना, ये डेसिमल वैल्यू है और इसकी क्लास क्या है, फ्लोट है। अब ये कब यूज होती है, जब आपको प्राइस, परसेंटेज, साइंटिफिक कैलकुलेशन करनी हो तब हम फ्लोट का यूज करते हैं। अब बहुत बड़े डेसिमल नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक होती है डबल फ्लोट, जिसमें हम बहुत बड़ी बड़ी डेसिमल वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब हमारे पास इसके बाद आती है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप कौन सी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर वो होता है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूं z इक्वल्स टू, एक वेरिएबल बनाऊं z, और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दूं फॉर एग्जांपल 3, और इसके साथ मैं एक इमेजिनरी वैल्यू प्लस कर दूं। सही है। ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। ये साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज होता है, और जैसे
मैथमेटिक्स में यूज होता है। तो ये क्या होगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स होगा कि इसमें एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। दोनों को प्रिंट करा के देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक होता है z डॉट रियल, ठीक है, और इसमें हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर प्रिंट करा के देखते हैं z डॉट, इसको रन करते हैं। तो ये देखो हमारे पास ये क्या है, ये जो है एक इमेजिनरी पार्ट है और ये क्या है हमारे पास, एक रियल पार्ट है, सही है। अब इसके बाद हमारे पास आते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है हमारे पास बेसिकली टेक्स्ट होता है जो सिंगल जो है, हम सिंगल या फिर डबल कोट्स के अंदर हम लिखते हैं। कि जैसे हमारे पास यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखती हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये स्ट्रिंग क्या होती है बेसिकली, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिखती हूँ, ठीक है, नेम का एक वेरिएबल बनाती हूँ और इसमें मैं डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स के अंदर अपना जो है ना नाम स्टोर कर सकती हूँ, या फिर कोई भी ऐसा नाम, मैसेज, सेंटेंसेस स्टोर करना चाहूँ तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अपनी रन करके देखते हैं। ये देखो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास क्लास क्या होगी, इसकी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास क्या होता है, अब स्ट्रिंग में लेटर्स, नंबर, सिंबल सब स्टोर हो सकते हैं, सही है। और इसके बाद हमारे पास आती है बोलियन, हमारे पास आती है बूलियन, ठीक है। बूलियन में क्या होता है हमारे पास कि इसमें सिर्फ दो वैल्यूज रख सकते हैं हमारे पास, ठीक है, कि ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। कि जैसे अब फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 + 2 = 4 है, या फिर ये ट्रू होगा या तो ये फॉल्स होगा, यानी यस और नो टाइप डिसीजन स्टोर करना हो तो हम बूलियन जो है क्लास को यूज करते हैं, यानी ट्रू और फॉल्स, सही है। अब इसमें जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इज स्टूडेंट, और इधर जो है हम इसको ट्रू लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम प्रिंट कराते हैं इस वाले वेरिएबल को, सही है। सही है। और इधर जो है हम टाइप इसकी चेक करते हैं, प्रिंट, सही है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखो इसकी क्या है, ये कंडीशन ट्रू है और इसकी क्लास क्या है, ये बूलियन है, यानी कि या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सही है। ये वाली टाइप कब यूज करते हैं, जब आपको यस नो टाइप के डिसीजन स्टोर करने हो। और उसके बाद हमारे पास होती है एक नन टाइप। नन टाइप का मतलब होता है कि कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ प्लेस होल्डर है। कि जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक कमेंट लिखती हूँ नन टाइप, और जैसे मैं एक वेरिएबल बनाऊँ x = नन, ठीक है। और जब आप टेम्परेली वेरिएबल को एम्प्टी रखना चाहते हो तो ये वाली जो है ना आप क्या करते हो, इस वाले टाइप को यूज करते हो। कि अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट, और यहाँ पर x को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखो x क्या है, ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, सही है। और इसकी टाइप अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो ये देखो प्रिंट,
सॉरी एक्स यहाँ पर लिखेंगे, वहां पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, उसके बाद हमारे पास आता है क्या, हमारे पास आता है कलेक्शंस, यानी कि लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी, सही है। इधर हम कमेंट लिख देते हैं कलेक्शंस, ठीक है। अब कलेक्शंस में सबसे पहले आता है हमारे पास लिस्ट, ठीक है। लिस्ट देखते हैं सबसे पहले। लिस्ट में क्या होता है कि हमारे पास ऑर्डर्ड, चेंजेबल और डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं। और इसका सिंटेक्स हमारे पास क्या होता है, अब जैसे हमारे पास फ्रूट्स की एक लिस्ट बनाए हम, ठीक है। इसके लिए हम ये वाला इस ब्रैकेट को यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो है एक लिस्ट बना लेती हूँ अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल एक एप्पल डाल देते हैं इसके अंदर। उसके बाद हम इसमें एक स्टोर करा देते हैं ऑरेंज और मैंगो, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक लिस्ट बन गई। और अब हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं फॉर एग्जांपल इस लिस्ट को ही, ठीक है। रन करके देखते हैं। तो ये देखो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास एप्पल, ऑरेंज, मैंगो ये प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होते हैं टपल्स, यानी कि ये भी ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं और डुप्लीकेट्स। इसमें हम कैसे वो देखते हैं, यहाँ पर हम एक कमेंट लिख देते हैं इधर, टपल। अब टपल क्या होते हैं कि ऑर्डर्ड होते हैं, अनचेंजेबल होते हैं और डुप्लीकेट्स को अलाउ करते हैं। इसके अंदर हम जो है राउंड ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक जो है वो बनाती हूँ फॉर एग्जांपल कलर्स के नाम से, सही है। इसमें क्या होगा, हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे, ठीक है। कलर्स के नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया और इसमें हम राउंड ब्रैकेट्स यूज करते हैं। और इसके अंदर हम जो भी हमें स्टोर करना है वो इधर लिख देते हैं, यानी कि कलर्स में हम डाल देते हैं पिंक और यहाँ पर ब्लू, ठीक हो गया। और इधर हम प्रिंट करा देते हैं इन कलर्स को। रन करके देखते हैं अब। तो देखो हमारे रेड, पिंक और ब्लू कलर्स प्रिंट हो गए। अब इसके बाद हमारे पास होते हैं, अब इसमें क्या होता है कि डुप्लीकेट्स इसमें हम यूज कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं एक और बार भी ब्लू प्रिंट करना चाहूँ ना, तो यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा, सही है। लेकिन अब जैसे यहाँ पर ये देखो, इसके बाद हमारे पास आता है सेट। सेट में जो है हमारे पास डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते अलाउ, ठीक है। ये हमारे पास जो है क्या होता है कि अनऑर्डर्ड होता है और इसमें डुप्लीकेट्स हम नहीं कर सकते। कैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक नम के नाम से जो है ना एक वेरिएबल बनाती हूँ, ठीक है। और इसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं। मैं यहाँ पर लिखूं 1 2 3 और 3 को 1 3 और 2 लिख देती हूँ, ठीक है। अब इसको पहले रन करके देखते हैं, प्रिंट कराते हैं इस वाले वेरिएबल को, प्रिंट, सही हो गया। अब इसको रन करते हैं। तो देखो 1 2 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ पर इसको डुप्लीकेट कर दूं ना अगर किसी भी नंबर को, तो ये एक ही बार प्रिंट होगा, ये दोबारा से डुप्लीकेट नहीं हो सकता, सही। जैसे यहाँ पर हो गया था ना, यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आती हैं डिक्शनरीज। डिक्शनरीज किस तरह से वर्क करती हैं, यहाँ पर मैं एक कमेंट लिखती हूँ, डिक्शनरीज, सही है। और इधर जैसे इसमें क्या होता है कि की वैल्यू पेयर्स होते हैं और अनऑर्डर्ड होती है। इसका सिंटेक्स इस तरह से होता है कि आप पहले जो है की लिखते हो, यानी कि अब जैसे मैं लिखती हूँ एक स्टूडेंट के लिए वो करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और जैसे मुझे नेम के लिए नेम,
ये क्या है, ये की है, ठीक है। और इसमें मैं क्या करूंगी, यहाँ पर आएगी हमारे पास वैल्यू की, जैसे अब मैं यहाँ पर नेम लिख दूं आयशा, सही है। ये क्या है, ये एक की है और ये वैल्यू है, और इधर जो है मैं मल्टीपल चीजें स्टोर करा सकती हूँ, कि जैसे मैं अपनी नेम और एज स्टोर करा देती हूँ, ठीक है। एज क्या होगी, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 18, ठीक हो गया। और अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी ना, ठीक है, प्रिंट कराते हैं इसको। और वेरिएबल का नाम क्या था, स्टूडेंट, सही है। रन करते हैं, तो देखो हमारे पास क्या हुआ, नेम और मेरा सारा जो भी था वो प्रिंट हो गया। अब ये थे मेजर डेटा टाइप्स। इनको समझना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर प्रोग्राम में डेटा टाइप्स का रोल होता है। प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप कास्टिंग और इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। पहले बेसिक्स देखेंगे और फिर आगे थोड़े से जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो अभी जो भी चीजें नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स, और स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।